निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शाकाहारी है? तो इसमें से गाय एक शाकाहारी जानवर है। मांसाहारी मुख्य रूप से खाते हैं। मांसाहारी मुख्य रूप से अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। निम्न में से कौन सर्वाहारी है? इसमें से भालू सर्वाहारी है, जो मांस भी खाता है और पादप उत्पाद भी खाता है। निम्न में से कौन सा जानवर मांसाहारी नहीं है? तो इसमें हाथी शाकाहारी जीव है, अर्थात मांसाहारी नहीं है। इनमें से किसके पास मांस फाड़ने के लिए तीखे दांत होते हैं? इन चारों विकल्पों में तेंदुआ एक मांसाहारी जीव है, तो इसके पास मांस फाड़ने के लिए तीखे दांत होते हैं। शाकाहारियों के पास पौधों को चबाने के लिए किस प्रकार के दांत होते हैं? तो चौड़े और चपटे दांत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मांसाहारी केवल पौधे खाते हैं, ये गलत कथन है। सर्वाहारी पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, यही सही होगा। इनमें से कौन सा पक्षी सर्वाहारी है? कौवा एक सर्वाहारी पक्षी है। इनमें से कौन सा जानवर मांसाहारी है? मगरमच्छ एक मांसाहारी जानवर है। इनमें से कौन सा जानवर शाकाहारी है? इसमें से जेबरा शाकाहारी है। जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को भोजन की आवश्यकता वृद्धि के लिए है, ऊर्जा के लिए भी है और शरीर की मरम्मत के लिए भी है। तो यहाँ सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन के अच्छे स्रोत फल और सब्जियां हैं। यदि हम लंबे समय तक भोजन न करें तो क्या होगा? हम कमजोर महसूस करेंगे, ये कथन सही होगा। हम मजबूत बनेंगे, यह कथन गलत होगा। हम तेजी से बढ़ेंगे, यह भी गलत होगा। हमें कभी भूख नहीं लगेगी, यह भी गलत होगा। तो यहाँ सही उत्तर होगा हम कमजोर महसूस करेंगे। निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य नहीं है? ऊर्जा प्रदान करना यह भोजन का कार्य है। विकास में मदद करना यह भी भोजन का कार्य है। ऑक्सीजन का उत्पादन करना यह भोजन का कार्य नहीं है। इनमें से कौन शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इनमें से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। इनमें से कौन सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? हम इनमें से सुरक्षात्मक पोषक तत्व विटामिन को कह सकते हैं। कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है? वृद्धि और मरम्मत में मदद करने वाला पोषक तत्व प्रोटीन है। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत है? इनमें से कार्बोहाइड्रेट का सबसे समृद्ध स्रोत चावल है। कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है? तो यह कार्य वसा का है। कौन सा खाद्य घटक पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है? तो खाद्य घटक को पचाने में फाइबर मदद करता है, जिसे हम आहारी रेशा या रुक्षांश भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है?
इसमें से मांस प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। भोजन निम्नलिखित में मदद करता है: वृद्धि और विकास, ऊर्जा, कोशिकाओं की मरम्मत। ये सभी कार्य भोजन के हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? तो कैल्शियम मजबूत हड्डियां और दांत के लिए जरूरी है। पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि यह हमें हाइड्रेट रखता है। यह कथन सही होगा। यह पाचन में मदद करता है। यह भी सही होगा। यह शरीर से अपशिष्ट को निकालता है। यह भी सही होगा। तो यहाँ सबसे बेहतर विकल्प होगा उपरोक्त सभी। आयरन किसके लिए जरूरी है? आयरन रक्त को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो इनमें से प्रोटीन का समृद्ध स्रोत पनीर हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत, ये दिए गए विकल्पों में कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत चावल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर का एक अच्छा स्रोत है? तो इनमें से फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत सेब होगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का एक प्रमुख स्रोत है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत संतरा होगा। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत, इन दिए गए विकल्पों में से कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से लाल मांस में पाया जाता है? लाल मांस में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व आयरन हो सकता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। फलियां किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत हैं? फलियां प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का स्रोत है? इसमें गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होगा। निम्नलिखित में से किसमें पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है? केला में पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक अच्छा पौधा आधारित स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर होगा अलसी। साबुत अनाज किस पोषक तत्व से भरपूर होते हैं? साबुत अनाज फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं। निम्न में से किसमें संतृप्त वसा अधिक होती है? संतृप्त वसा मक्खन में अधिक होती है। कौन सा भोजन जिंक से भरपूर होता है? कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं। किस खाद्य स्रोत में फॉलिक एसिड की उच्च मात्रा होती है? पालक में फॉलिक एसिड की उच्च मात्रा होती है। संतुलित आहार क्या है? केवल फल और सब्जियां खाना यह संतुलित आहार नहीं हो सकता है। केवल प्रोटीन खाना यह भी नहीं हो सकता है। सही अनुपात में विभिन्न खाद्य पदार्थ खाना यह सही उत्तर होगा। संतुलित आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन सीमित होना चाहिए? संतुलित आहार में हमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और अतिरिक्त शर्करा का सेवन नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन संतुलित आहार का घटक नहीं है?
केवल पानी संतुलित आहार का घटक नहीं हो सकता है। संतुलित आहार में फाइबर क्यों महत्वपूर्ण है? फाइबर पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है। संतुलित भोजन के कितने हिस्से में फल और सब्जियां होनी चाहिए? संतुलित भोजन में लगभग आधा हिस्सा फल और सब्जियां होना चाहिए। शरीर के विकास और मरम्मत के लिए कौन सा खाद्य समूह महत्वपूर्ण है? शरीर के विकास और मरम्मत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी अस्वास्थ्यकर खाने की आदत का उदाहरण है? नियमित रूप से भोजन छोड़ना ये खाने की अच्छी आदत का उदाहरण नहीं हो सकता है। संतुलित आहार में विटामिन और खनिज क्या भूमिका निभाते हैं? विटामिन और खनिज शरीर को ठीक से काम करने और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित भोजन का उदाहरण है? इसमें ग्रिल्ड चिकन, ब्राउन राइस और उबली हुई सब्जियां ये संतुलित भोजन का उदाहरण हो सकती हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण गलगंड या ग्वाइटर रोग या जिसे हम घेघा रोग भी कहते हैं होता है। क्वासियोरकर किसकी कमी के कारण होता है? क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बेरी थायमिन या विटामिन बी की कमी से होता है। किस खनिज की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो सकते हैं? तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो सकते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की संभावना है? तो विटामिन सी की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की संभावना होती है। मरासमस या जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। कौन सी बीमारी कम हीमोग्लोबिन के स्तर से जुड़ी है? कम हीमोग्लोबिन अर्थात जिसे हम खून की कमी भी कहते हैं यह एनीमिया से जुड़ी है। विटामिन के की कमी से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं। तो विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। किस खनिज की कमी से घाव भरने में देरी हो सकती है? जिंक की कमी से घाव भरने में देरी हो सकती है। आवश्यक फैटी एसिड की कमी के कारण शरीर में क्या होता है?
आवश्यक फैटी एसिड की कमी के कारण सूखी और पपड़ीदार त्वचा हो जाती है। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कौन सी स्थिति जुड़ी हुई है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरास्मस या सूखा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के बेहतर कार्य के लिए आयोडीन आवश्यक है।